हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए एक और शांगवांग वन शॉट लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा मुझे बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। और जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉप विंग बॉटम वांग जी है और विंग की एज 30 ईयर्स ओल्ड है और वांग जी की एज है 18 ईयर्स ओल्ड। और इस स्टोरी का नाम है हार्ट टू हार्ट लव। तो चलिए हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े मेंशन से, जहाँ एक हैप्पी फैमिली रहती है और इस फैमिली में रहता है एक क्यूट इनोसेंट काइंड हार्टेड ओमेगा, जो अपने बड़े भाई का लाडला है, यहाँ तक कि अपने मॉम डैड का भी। और आज उसका 18वां जन्मदिन है और उसकी फैमिली सभी बहुत खुश है और सभी उसके रूम में जाते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। और ये ओमेगा उठता है और अपनी फैमिली को थैंक यू कहता है। और फिर उसकी मॉम उसे सुबह सुबह एक गिलास पानी और मेडिसिन देती है, क्योंकि उसका अभी अभी हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है और ये हार्ट उसको किसी और ने नहीं बल्कि हॉस्पिटल में आई हुई एक लड़की जिसका नाम वेंचिंग था उसका है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी बचने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मरने से पहले वो अपना ऑर्गन डोनेट कर देती हैं। और फिर उसी का हार्ट हमारे वांग जी को ट्रांसप्लांट किया गया है, वो भी 6 महीने पहले। और अब हम देखते हैं कि वेंचिंग का एक बॉयफ्रेंड है जो कि अमेरिका में रहता है और वेंचिंग चाइना में। साथ ही इन दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी और पिछले 1 साल से ये दोनों ऑनलाइन डेटिंग कर रहे थे। और अब फाइनली वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने अमेरिका जा रही थी, मगर अचानक उसका कार एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। और पिछले 6 महीनों से उसका बॉयफ्रेंड वेंचिंग को कांटेक्ट कर रहा है, मगर वेंचिंग का कोई भी रिस्पॉन्स न मिलने के कारण फाइनली वेंचिंग का बॉयफ्रेंड डिसाइड करता है कि वो चाइना जाएगा और वेंचिंग से मिलेगा। और आज वो जैसे ही वो चाइना के बीजिंग एयरपोर्ट पर कदम रखता है, हमारे वांग जी के हार्ट में एक अलग ही एहसास होता है और वो अपने सीने पर हाथ रखता है। तभी हमारी वांग जी की मॉम ये देखती है और वो घबराकर वांग जी से पूछती है, बेटा क्या सब ठीक है, पेन तो नहीं है ना? वांग जी कहता है, नहीं मॉम सब ठीक है। और अब हम एयरपोर्ट पर देखते हैं एक हैंडसम सा अल्फा जिसके ब्लैक सूट वियर किया है और आंखों पर ब्लैक गॉगल्स है। फिर एयरपोर्ट के बाहर आकर देखता है कि उसका कजन ब्रदर कहाँ है। तभी हम एक ओमेगा बॉय को देखते हैं जो हाथ हिलाकर चिल्ला रहा था, विंग मैं यहाँ हूँ, विंग मैं यहाँ हूँ। अब विंग की नज़र उस तरफ जाती है जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तभी वो पर्सन दौड़कर विंग के पास आता है और हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है, विंगा आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? विंग कहता है, चेन लेट क्यों हो गया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जो सुनकर चेन विंग से माफ़ी मांगता है और कहता है, सॉरी गगा मैं ट्रैफिक में फंस गया था। विंग कहता है, क्या 10 कदम की दूरी पर तुम मेंशन है और तुम वहाँ से यहाँ आने में कह रहे हो कि तुम ट्रैफिक में फंस गए थे? तभी चैन कहता है, गगा मैं मानता हूँ कि घर नज़दीक है, पर चाइना की पॉपुलेशन आप जानते हो ना, वर्ल्ड में पहला नंबर आता है। विंग कहता है, पता है आप चल। और अब वो लोग गाड़ी के पास आते हैं और फिर गाड़ी में बैठते हैं और एयरपोर्ट से निकल जाते हैं। वहीं विंग अपनी जेब से एक रिंग निकालता है और उसे देखते हुए कहता है, वेंचिंग फाइनली मैं चाइना आ गया और अब कल मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। और फिर रिंग को देखता है और मुस्कुराकर अपनी जेब में रख देता है। तभी हमारी चेन की नज़र एक गिफ्ट शॉप पर जाती है और वो एकदम से ब्रेक लगाता है, जो देखकर विंग चेन से कहता है कि क्या हुआ, वो गाड़ी सही से क्यों नहीं चला रहा है? जो सुनकर चेन सॉरी कहता है और विंग से कहता है, विंगा प्लीज़ मेरे साथ चलो ना। विंग पूछता है, कहाँ? चेन कहता है, शॉप पर। अब विंग गाड़ी से बाहर देखता है तो वहाँ पर सारे गिफ्ट शॉप थे। विंग कहता है, गिफ्ट शॉप पर यहाँ क्यों? चेन कहता है, ओह गगा आदमी गिफ्ट शॉप के बाहर गाड़ी क्यों रोकता है? गिफ्ट खरीदने के लिए ना, मुझे भी गिफ्ट खरीदना है, बस उसी के लिए आपकी हेल्प चाहिए, चलो ना मेरे साथ और मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट पसंद करके दो। विंग पूछता है, किसके लिए? गर्लफ्रेंड के लिए। चैन कहता है, नहीं गगा और आप तो जानते हैं ना मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बॉय पसंद है। और रहा गिफ्ट का सवाल, तो वो गिफ्ट मुझे अपने बॉयफ्रेंड के ब्रदर के लिए खरीदना है, क्योंकि आज उसका हैप्पी वाला बर्थडे है और आज उन्होंने ग्रैंड पार्टी दी है। वो चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन है।
विंग कहता है अच्छा तुमसे भी ज़्यादा। चैन कहता है हाँ, वो बिजनेसमैनों के लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं और हम दूसरे नंबर पर। खैर छोड़ो इन बातों को, चलो पहले गिफ्ट लेते हैं। और फिर विंग और चैन गिफ्ट शॉप में जाते हैं और फिर वो देखने लगते हैं कि क्या क्या दूँ ऐसा सोच ही रहा था। तभी विंग पूछता है अच्छा ये बताओ कितने साल का है वो? चैन कहता है कौन? विंग कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड का ब्रदर। चैन कहता है अच्छा वो 18 साल का है, आज उसका 18वां जन्मदिन है। विंग कहता है ओके, वो कॉलेज वगैरह जाता है? चैन कहता है नहीं, क्यों? विंग कहता है बस ऐसे ही, क्योंकि फिर गिफ्ट पसंद करने में आसानी होगी ना। विंग कहता है क्या उसे ज्वेलरी वगैरह पसंद है? चैन कहता है पता नहीं, क्योंकि मैंने आज तक उसे देखा नहीं है। विंग शॉक होकर कहता है क्यों? चैन कहता है वैसे घर पर तो मैं 1-2 बार गया हूँ, मगर केवल सीजन के कमरे में। ये सुनकर तो विंग अपने नैरो आइज से चैन को देखता है। चैन कहता है क्या क्या देख रहे हो गगा? वैसे भी अपने बॉयफ्रेंड के कमरे में जाने में क्या प्रॉब्लम है? इस पर विंग कुछ नहीं कहता और वो सामान देखने लगता है। तभी उस शॉप पर घूमते घूमते विंग को एक पेंडेंट पसंद आता है और वो सोचता है कि क्यों ना चैन के लिए भी पेंडेंट ही ले लूं। और फिर वो चैन से कहता है कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के ब्रदर के लिए ये वाला पेंडेंट पसंद किया है, कैसा है? चैन कहता है वाह ये तो बहुत अच्छा है। इसलिए चैन उस पेंडेंट को पैक करवा लेता है और विंग भी बेंचिंग के लिए एक दूसरा पेंडेंट पैक कर लेता है। और अब वो लोग घर आते हैं, जहाँ विंग अपने अंकल आंटी जियान फेमियान और मैडम यू को ग्रीट करता है। वहीं जियान फेमियान और मैडम यू भी विंग को देखकर बहुत हैप्पी होते हैं, क्योंकि विंग के मॉम डैड के गुजरने के बाद विंग ने बहुत अच्छे से अपनी कंपनी को संभाला है। और इसी बात पर जियान फेमियान विंग से कहता है कि वो अमेरिका से यहीं शिफ्ट हो जाए। वैसे भी वो अब अकेला रहकर क्या करेगा? जो सुनकर विंग कहता है अकेला कहाँ अंकल, वहाँ पर डैड की कंपनी है, मॉम डैड की यादें हैं, इसलिए मैं वहाँ से यहाँ नहीं आना चाहता। हाँ, आपके साथ में थोड़ा समय बिता कर चला जाऊँगा। जो सुनकर जियान फेमियान कहता है मैं और तुम्हारी आंटी चाहते हैं कि अब तुम शादी कर लो। ये बताओ क्या तुम्हें कोई पसंद है या फिर मैं और तुम्हारी आंटी तुम्हारे लिए कोई ओमेगा पसंद करे? जो सुनकर विंग कहता है अंकल वो क्या है ना, मैं एक ओमेगा को पसंद करता हूँ और उसी से मिलने आया हूँ, और अगर वो हाँ कर देगी तो मैं उससे मैरिज करके वापस चला जाऊँगा। जो सुनकर जियान फेमियान तो बहुत हैप्पी होते हैं और वो जैसे ही पूछते हैं कि वो लड़की कौन है, तभी विंग कहता है अंकल कल उससे मिलने जाऊंगा तो उसे लेकर आऊँगा, फिर आप लोग खुद देख लेना। इस पर जियान फेमियान ठीक है मैं जवाब देते हैं। और अब हम सीन कट के सीधा शाम का समय देखते हैं, जहाँ सभी लोग पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे। तभी चैन विंग के पास आता है और वो विंग से कहता है कि क्या वो तैयार नहीं हुए? विंग कहता है मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर, वैसे भी मैं किसी को नहीं पहचानता। जो सुनकर चैन कहता है मैं हूँ ना, और वैसे भी उन्होंने पूरी फैमिली को इनवाइट किया है और हमारी फैमिली में आप भी आते हैं, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। विंग भी चैन की बात मानकर तैयार हो जाता है और अब वो सब लोग जाने लगते हैं। तभी मैडम यू चैन से पूछती है उसने गिफ्ट तो रख लिया ना? चैन कहता है सॉरी मोम, मैं शायद अंदर ही गिफ्ट भूल गया। और फिर चैन अंदर से जो गिफ्ट विंग ने बेंचिंग के लिए पसंद किया था वो वाला पेंडल लेकर आ जाता है। अब वो चारों एक ही गाड़ी से पहुंच जाते हैं लैन मेंशन, जहां मिसेस लैन ने आज वांग जी को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया था, क्योंकि आज से पहले कभी भी लैन फैमिली में कोई पार्टी नहीं हुई थी, क्योंकि पहले वांग जी की तबीयत हमेशा खराब ही रहती थी ना, इसलिए। लेकिन अब वांग जी अच्छे तरीके से रिकवर कर रहा था, इसलिए आज लैन कुरेन ने वांग जी की ग्रैंड पार्टी दी थी, ग्रैंड पार्टी अनाउंस की थी। आज के बर्थडे पार्टी में चाइना के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे, वो सभी आज पहली बार वांग जी को देखने वाले थे। कुछ ही देर में जियान फेमियान भी वहां पहुंच जाते हैं और कुरेन को हक करके वांग जी के जन्मदिन की बधाई देते हैं, साथ ही अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाता है, जहां कुरेन मैडम यू जियान चैन और यांगली को तो पहचानता था मगर विंग को नहीं। वहीं जियान फेमियान विंग को कुरेन को विंग से इंट्रोड्यूस करवाता है। और अब कुछ देर तो पार्टी में सभी बिजनेस मैन आपस में बिजनेस की बात कर रहे थे, तभी नीचे सर्वेंट एक बहुत बड़ा केक लेकर आते हैं। उस केक को देखकर तो सभी लोग कहने लगते हैं ये केक जरूर सिचेन ने बनवाया होगा, क्योंकि वो अपने भाई से उतना ही प्यार करता है। तभी सिचेन सबको अटेंशन देने को कहता है कि अब मेरा भाई आप सबके सामने आने वाला है, इसलिए आप सभी मेरे भाई को अपना प्यार और आशीर्वाद दें। और अब सारी लाइट ऑफ होती है और मिसेस लैन वांग जी को
मिसेस लेन वांग जी को लेकर जैसे ही बाहर आती है तभी हमारे वांग जी पर स्पॉटलाइट पड़ती है। और फिर जैसे जैसे वांग जी आगे कदम रख रहा था वो स्पॉटलाइट वांग जी को फॉलो कर रही थी। साथ ही वहाँ उस हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट हो रही थी। और अब जैसे ही वांग जी अपने बर्थडे केक के पास पहुँचता है तो उस कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और अब वांग जी सबको देखता है और सबको ग्रीट करता है। वहीं मिसेस लेन और कुरेन भी वांग जी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वांग जी भी केक को देखकर समझ गया था कि ये केक जरूर उसके भाई ने ही बनवाया है। सिचेन कहता है वांग जी ये तो, इसलिए वो पहले सिचेन को थैंक यू कहता है। जो सुनकर सिचेन कहता है वांग जी ये तो कुछ भी नहीं है, तुम कभी अपने भाई से उसकी जान भी मांगोगे ना तो वो भी मैं दे दूंगा। जो सुनकर वांग जी कहता है गग्गा ऐसा मत बोलिए ना। सिचेन कहता है अच्छा अब चलो केक कट कर लो, केक कट करते हैं। और जैसे ही वांग जी केक कट करने जा रहा था तभी सिचेन कहता है 1 मिनट। और फिर वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले से कहता है कि वो बर्थडे सॉन्ग प्ले करे। और फिर जैसे ही म्यूजिक बजना स्टार्ट होता है उसके बाद सभी लोग भी बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। और अब वांग जी केक कट करता है और पहले अपने गगा को खिलाता है, उसके बाद अपने मॉम डैड को, और फिर उसके मॉम डैड उसे गिफ्ट देते हैं। साथ ही वहाँ आए हुए हर पर्सन भी वांग जी को गिफ्ट देते हैं। अब चैन भी वहाँ पर आता है और वो वांग जी से हैंडशेक करके कहता है मैं चैन हूँ। वांग जी चैन का नाम सुनकर कहता है आप जियान चैन है, मेरे गगा के पार्टनर। और सिचेन वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है हाँ वांग जी, और अब बताओ चेन तुम्हें पसंद आया या फिर नहीं। अगर आया है तो ठीक है और नहीं आया है तो मैं चेंज कर दूंगा। जो सुनकर चेन कहता है सिचेन ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। और वो सिचेन का गला पकड़ कर दबाने लगता है, जो देखकर वांग जी हंसता है। और अब वांग जी को हंसते देख चेन वांग जी से कहता है वो ऐसे ही हमेशा खुश रहे। तभी सिचेन कहता है बस ऐसे ही ब्लेसिंग दे रहे हो कि मेरे भाई के लिए कुछ लाए भी हो। चैन कहता है हाँ हाँ लाया हूँ ना। और वो बॉक्स निकालते हुए कहता है सिचेन तुम्हें पता है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं वांग जी के लिए क्या पसंद करूँ, वो तो मेरे गगा ने मेरी हेल्प की। सिचेन कहता है तुम्हारे गगा कौन। तभी चैन कहता है ओह मैं तो तुम्हें अपने गगा से मिलवाना ही भूल गया। और फिर चैन इधर उधर देखता है जहाँ चैन देखता है कि विंग एक जगह अकेला खड़ा है। तभी चैन विंग को आवाज़ देता है और अपने पास बुलाता है। और फिर चैन विंग को भी सिचेन और वांग जी से इंट्रोड्यूस करवाता है। वहीं वांग जी तो जैसे ही विंग को देखता है उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। और फिर चैन वांग जी से भी विंग को मिलवाता है। विंग जैसे ही वांग जी के साथ हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है, हमारा वांग जी पहले तो विंग का हाथ देखता है और फिर धीरे धीरे अपना हाथ वांग जी के हाथ में रखता है और हैंडशेक करता है। अब चैन भी अपना गिफ्ट खोलकर जैसे ही पेंडेंट देखता है तो वो शौक, क्योंकि ये पेंडेंट वो नहीं था जो चैन ने वांग जी के लिए पसंद किया था। विंग भी वो पेंडेंट देखता है और शौक हो जाता है, क्योंकि वो पेंडेंट तो विंग ने वेंचिंग के लिए लिया था। मगर अब चैन की गलती के कारण वो पेंडेंट उन्हें वांग जी को ही देना पड़ता है। वांग जी भी वो पेंडेंट देखकर बहुत हैप्पी हो जाता है, क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आया था। ये देखकर सिचेन कहता है वांग जी तुमने तो 1 मिनट में पार्टी बदल ली, तुम्हारे गग्गा तुम्हारे लिए इतनी महंगी स्पोर्ट कार लेकर आए हैं, वो तो तुम्हें खास पसंद नहीं आया और अपने ब्रदर इन लॉ का लाया हुआ गिफ्ट पसंद आ गया। वांग जी कहता है क्यों नहीं आता, वैसे भी मेरे ब्रदर इन लॉ इतने प्यार से लाए हैं ना। चैन भी ऑकवर्ड वाली स्माइल देकर कहता है हाँ हाँ वांग जी, और तुम ब्यूटीफुल हो तो हमारी तरफ से ब्यूटीफुल ही तोहफा आता ना। और अब सिचेन वांग जी चैन विंग आपस में बात कर रहे थे। तभी सिचेन और वांग जी के फ्रेंड भी वहाँ पर आते हैं और अब वो सब लोग पहले तो आपस में जान पहचान करते हैं, उसके बाद बात करते हैं और अब धीरे धीरे पार्टी में सबका माहौल बनता है और अब सब लोग पार्टनर के साथ डांस करने लगते हैं। वही सिचेन के साथ में वांग जी का फ्रेंड जो एक अल्फा है सुयान, वो न्यूसेन को पसंद करता है इसलिए वो न्यूसेन के साथ डांस करता है। वहीं चैन बिंग से कहता है गग्गा आप वांग जी के साथ डांस करिए ना। जो सुनकर सिचेन मना करता है कि नहीं वांग जी की तबीयत ठीक नहीं है, मगर वांग जी जो उठकर अपने गगा से कहता है कि नहीं वो ठीक है वो कर सकता है। इधर बिंग को भी मजबूरन वांग जी के साथ डांस करना पड़ता है। अब डांस करते करते अचानक वांग जी का दिल इतनी जोर से धड़कता है कि
वो एकदम से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे डीप हॉट पैशनेट किस करने लगता है। ये देखकर तो सभी लोग शौक, यहाँ तक कि विंग भी शौक। अब विंग को गुस्सा आता है और वो वांग जी को अपने से दूर करता है और वांग जी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। जो थप्पड़ लगते ही वांग जी फर्श पर गिरकर बेहोश। ये देखकर अब विंग को एहसास होता है कि उसने क्या किया और वो सबसे सॉरी बोलकर वहां से निकल जाता है। इधर सिचेन कुरेन मिसिस लेन वांग जी को देखते हैं जो बेहोश हो चुका था। और अब हम सीन सीधा शिफ्ट करते हैं हॉस्पिटल में, जहां वांग जी को हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि वो अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा था। ये देखकर मिसिस लेन कुरेन सिचेन, यहाँ तक कि जियान फेमियान, मैडम यू और चेन, वो सब काफ़ी परेशान थे। इधर हम विंग को देखते हैं जो लेन मेंसर से निकलने के बाद सीधा वेंचिंग को कॉल करता है, मगर वेंचिंग कॉल पिक ही नहीं करती। ये देखकर विंग को और भी गुस्सा आता है और वो सीधा पहुंच जाता है क्लब और ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था, क्योंकि एक तो वांग जी ने उसे सबके सामने किस कर दिया था, दूसरी तरफ वेंचिंग पिछले 6 महीनों से विंग के किसी भी कॉल का आंसर नहीं दे रही थी। इससे परेशान होकर वो अब क्लब में बैठा था। इधर सुबह के 9 बज चुके थे मगर अभी भी वांग जी होश में नहीं आया था। ये देखकर अब सिचेन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो चैन से कहता है कि विंग कहाँ है, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई वांग जी पर हाथ उठाने की। और वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि पता करो कि विंग इस समय कहाँ है। इधर चैन सिचेन को शांत होने को कहता है और सिचेन को बताता है कि विंग अच्छा है, मगर समझ में नहीं आता कि उसने वांग जी के साथ ऐसा क्यों किया। कहीं वांग जी के किस करने की वजह से उन्हें गुस्सा तो नहीं आ गया ना। सिचेन कहता है मैं मानता हूँ कि वांग जी ने कल जो किया वो सही नहीं था, मगर फिर भी उसे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इधर विंग रात भर क्लब में ही होटल में स्टे करता है और अब अगले मॉर्निंग वो सीधा वेंचिंग से मिलने उसके एड्रेस पर जाता है, जहाँ वेंचिंग की लैंडलॉर्ड बताती है कि वो तो एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। विंग तो ये सुनकर पूरी तरह शॉक कि क्या उसकी वेंचिंग मर चुकी है। तभी विंग पूछता है उसकी फैमिली वो कहाँ है। वो लैंडलॉर्ड बताती है कि उसका कोई भी नहीं था सिवाय एक भाई का। वेंचिंग के मौत के बाद यहाँ एक पर्सन आया था और वो वेंचिंग वेंचिंग के भाई बेनिन को अपने साथ ले गए। विंग कहता है क्या आप बता सकते हैं उसे कौन ले गया। वो लैंडलॉर्ड कहती है वो शायद लेंस थे। विंग कहता है लेंस। और फिर विंग पुलिस स्टेशन पहुंचता है कि उसे वेंचिंग के बारे में पता करना है कि उसकी मौत कैसे हुई, जहां पुलिस वाले बताते हैं कि ये हिडन रन का केस था। हम आज भी उस कातिल को ढूंढ रहे हैं। विंग कहता है उसकी बॉडी वो कहाँ है, क्या किसी ने उसे क्लेम किया, और उसका भाई वो कहाँ है। पुलिस वाले विंग को बताते हैं कि उसके भाई को तो लेंस ने अडॉप्ट कर लिया, जिस पर विंग पूछता है पर उन्होंने क्यों उसे अडॉप्ट किया। पुलिस वाले कहते हैं सॉरी मिस्टर विभूषण, मैं ये तो आपको लेंस ही बता सकते हैं। विभूषण कहता है कौन, मुझे उनका नाम पता चाहिए। पुलिस वाले विंग को लैन कुरेन का नाम बता देते। इधर विंग कहता है लैन कुरेन और फिर विंग सीधा चैन को कॉल करता है और पूछता है लैन कुरेन कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। चैन कहता है लैन कुरेन पर अंकल से तुम्हें क्यों मिलना है। विंग कहता है वो इस वक्त कहाँ है, क्या तुम बता सकते हो। चैन कहता है हम सब अभी हॉस्पिटल में है। विंग कहता है हॉस्पिटल में, मगर क्यों, क्या हुआ, क्या अंकल आंटी ठीक है। चैन कहता है हाँ मॉम डैड ठीक है, मगर चैन का भाई वांग जी वो हॉस्पिटल में। विंग कहता है क्या, पर कल तो वो ठीक था, फिर उसे क्या हुआ। चैन कहता है वो कल से बेहोश है, उसे होश नहीं आ रहा। विंग कहता है क्या ये सब कहीं मेरी वजह से तो नहीं। चैन कहता है नहीं, वो पहले से बीमार था और उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। विंग कहता है क्या, और अब वो फ़ोन काटता है और खुद को गिल्टी मानते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां वो सिचेन कुरेन मिसेस लेन से माफ़ी मांगता है कि उसका वांग जी को हट करने का कोई विचार नहीं था। वो तो उसने मुझे अचानक किस किया तो मेरा गुस्से में हाथ उठ गया, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, पर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वांग जी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। ये सुनकर कुरेन तो विंग को माफ़ कर देता है और विंग से खुद माफ़ी मांगते हैं कि हमें नहीं पता कि कल हमारे बेटे ने ऐसा क्यों किया। वो तो आपको अच्छे से जानता भी नहीं है और ना ही आज से पहले उसने ऐसी हरकत की थी। मेरा बच्चा तो बहुत ही मासूम और इनोसेंट है, इसलिए वांग जी के कल की हरकत के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। विंग कहता है मिस्टर लेन आप केवल मुझे ये बता दीजिए कि वेनिंग कहाँ है। वेनिंग का नाम सुनकर कुरेन शॉक होकर कहता है वेनिंग, तुम तो अभी अभी चाइना से आए हो ना।
तो तुम वेनिंग को कैसे जानते हो और वेनिंग से तुम्हारा क्या रिश्ता है। अब विंग कुरेन को बताता है कि मेरा रिश्ता उससे नहीं बल्कि उसकी बहन वेंचिंग से था। मैं उससे प्यार करता था और मैं उसी के लिए यहाँ आया था, मगर मुझे पता चला वो 6 महीने पहले ही मर चुकी है और अब उसका भाई अकेला है। इसलिए इसलिए प्लीज़ आप वेनिंग को मुझे दे दीजिए। मैं उसे अपने साथ रखूँगा क्योंकि वेनिंग का फैमिली मैं हूँ। मैं तो उसको और उसकी बहन को ही साथ ले जाने आया था, मगर मुझे नहीं पता था कि वो तो मुझे छोड़कर ही चली जाएगी। ये सुनते ही विंग जाने लगता है। तभी कुरेन कहता है, विंग तुम्हारी वेंचिंग कहीं नहीं गई क्योंकि उसका दिल अभी भी मेरे वांग जी के सीने में धड़क रहा है। और अब मुझे समझ आ गया कि वांग जी ने कल वो हरकत क्यों की। ये सुनते ही विंग रुककर कुरेन की तरफ देखता है और कहता है, आप कहना क्या चाहते हो और आपका क्या मतलब है कि वेंचिंग का दिल वांग जी के सीने में धड़क रहा है, इसका क्या मतलब। कुरेन कहता है, हाँ विंग, दरअसल 6 महीने पहले वांग जी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वांग जी को बचपन से ही हार्ट डिसीज़ थी। हम लोगों ने काफ़ी जगह उसके हार्ट ट्रांसप्लांट की बात की थी, मगर कोई भी अपना हार्ट देना नहीं चाहता था। तभी हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट केस आया और वो कोई और नहीं बल्कि वेंचिंग थी। उसका बचना नामुमकिन था। उसने मुझे डॉक्टर से बात करते हुए सुन लिया था। तब उसने मुझे बुलाया और फिर उसने मुझसे कहा कि वो अपना हार्ट मेरे बेटे वांग जी को दे देगी। बदले में उन्हें मेरे भाई वेनिंग का ध्यान रखना होगा क्योंकि उसका वेंचिंग के अलावा कोई नहीं था। और मैंने अपने बच्चे के लालच में उसकी बात को मान लिया और उसने डॉक्टर को कहा कि उसके मरने के बाद उसका हार्ट वांग जी को दे दे। और फिर डॉक्टर ने और हमने उसका हार्ट वांग जी को ट्रांसप्लांट कर दिया। शायद इसीलिए कल वांग जी ने सबके सामने वो कर दिया क्योंकि उसका दिल वेंचिंग का है और वेंचिंग के दिल में केवल तुम थे विंग। तो ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक और वो वेंचिंग को याद करते हुए रोने लगता है। तभी जियान फेमियन विंग के पास आते हैं और विंग को समझाते हैं कि विंग, तुम्हारे प्यार की केवल शक्ल बदली है, दिल अभी भी वही है जो केवल तुम्हारे लिए धड़कता था। विंग, अब जाओ, एक बार वांग जी के पास जाओ और उससे बात करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल की आवाज़ वेंचिंग के दिल तक जरूर पहुँचेगी और हो सकता है तुम्हारी वजह से वांग जी वापस आ जाए। देखो, वो बच्चा बेचारा कल से बेहोश पड़ा है। उसके मॉम डैड की क्या हालत हो रखी है। जियान फेबियन की बात मानकर विंग कहता है, हाँ अंकल, मैं पहले तो अपने प्यार को बचा नहीं पाया, मगर अब फिर से मैं उसे दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर वो वांग जी के पास जाता है और वांग जी से कहता है, आई एम सॉरी वांग जी, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे सीने में मेरी वेंचिंग का दिल है, जिसमें मेरे लिए और मेरे दिल में उसके लिए प्यार ही प्यार है। इसलिए वांग जी, प्लीज़ वांग जी, आंखें खोलो और देखो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। विंग इसी तरह वांग जी से काफ़ी देर बात करता है और फिर हम देखते हैं कि विंग वांग जी से बात करते करते वही सो गया था। अब अगली मॉर्निंग वांग जी अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि ये तो विंग है और वो विंग को आवाज़ देता है, जिससे विंग की भी नींद खुल जाती है और वो वांग जी को देखकर कहता है, तुम ठीक हो। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। विंग कहता है, ठीक है, फिर तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है, मगर वांग जी विंग का हाथ पकड़कर कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो। विंग ये बात सुनकर याद करता है कि वेंचिंग भी इसी तरह उसे मैसेज पर पूछा करती थी कि विंग तुम ठीक हो। विंग उस चीज़ को याद करता है और अब वांग जी को देखता है और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। इतना कहकर विंग वांग जी के हाथ पर टैप करता है और फिर सिर पर हाथ रखकर कहता है, मैं आता हूँ। इतना कहकर विंग उस रूम से बाहर निकलता है और फिर कुरेन से कहता है, अंकल, वांग जी को होश आ गया है और अब आप इन पेपर्स पर साइन कर दे। और अब विंग जियान मेंशन आता है और अपना सामान पैक करता है। वही जियान फेमियन, मैडम यू, यहाँ तक कि चैन भी विंग को रुकने को कहते हैं, मगर विंग जियान फेमियन और मैडम यू से कहता है कि अंकल आंटी, मैं जिसके लिए यहाँ आया था वो तो मुझे छोड़कर कब का चली गई, तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। और अब बस मेरा एक ही काम है, वेनिंग को बड़ा करना और अपने काम को करना। जो सुनकर जियान फेमियन कहता है, पर विंग, अब क्या तुम शादी नहीं करोगे। विंग कहता है, नहीं अंकल, मैं वेंचिंग से बहुत प्यार करता था और अब उसके यादों के साथ ही जीना चाहता हूँ। इतना कहकर वो जियान हाउस से निकलता है और फिर एक हॉस्टल में जाता है और वेनिंग से मिलता है। वेनिंग भी विंग को जानता था, इसलिए वो विंग को हक करता है और विंग से कहता है, विंगा,
आपके आने में इतनी देर क्यों की? आप जल्दी क्यों नहीं आए? आपको पता है ना सीजे आपको कितना मिस करती थी। जो सुनकर विंग कहता है आई एम सॉरी वेनिंग, मुझे जल्दी आना चाहिए था। खैर छोड़ो, ये बताओ क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वेनिंग कहता है हाँ। कहाँ? अमेरिका? विंग हाँ में इशारा करता है। और अब हम विंग और वेनिंग को देखते हैं जो प्लेन में बैठे थे और वेनिंग विंग से कह रहा था कि सीजे मुझसे कहती थी कि वो मुझे भी अपने साथ अमेरिका ले जाएगी और फिर आप, मैं और सीजे एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। जो सुनकर विंग वेनिंग को हक कर लेता है क्योंकि ये कहते कहते वेनिंग की आंखों में आंसू आ गए थे। इसलिए विंग हक करते हुए कहता है कोई बात नहीं वेनिंग, तुम्हारी सीजे नहीं ये तो क्या हुआ, आज से मैं तुम्हारा गग्गा और सीजे दोनों हूँ। अब हम सीन कट करके वांग जी को देखते हैं जो अब अपने घर पर था और विंग को गए हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। इधर वांग जी भी पूरी तरह ठीक था मगर उसे अपने दिल में ये होता था कि वो अमेरिका जाए विंग से मिलने। मगर पिछले 1 महीने में कुरेन ने, लेनिस ने, यहाँ तक कि सिचेन ने वांग जी को काफ़ी समझाया था कि वो उसे क्यों याद करता है, जबकि तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, ना ही तुम प्यार करते हो, फिर क्यों तुम उसके पास जाना चाहते हो। जो सुनकर वांग जी कहता है मैं जानता हूँ डैड कि मैं विंग को अच्छे से नहीं जानता, मगर क्या करूँ, मैंने जब से विंग को देखा था तब से मेरे दिल में एक अलग ही फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे मैं उसे काफ़ी टाइम से जानता हूँ और मेरा ये दिल भी केवल उसी के लिए धड़क रहा है। जो सुनकर कुरेन वांग जी से कहता है ठीक है तो तुम कुछ दिन इंतज़ार करो और पूरी तरह श्योर हो जा, अगर फिर भी तुम्हें विंग की याद आएगी तो मैं तुम्हें उसके पास ज़रूर भेज दूंगा। और आज 1 महीना पूरा हो चुका था, इसलिए वो अपने मॉम डैड को बताता है कि अभी भी विंग उसके दिल से नहीं गया है। ये सुनकर तो कुरेन सोच में पड़ गया और इसी विषय में वो जियान फेमियान से बात करता है। जो सुनकर जियान फेमियान कुरेन को बताता है कि ये तो होना ही था, विंग भले ही वांग जी से 1 या 2 बार मिला हो, मगर तुम कैसे भूल गए कि कुरेन जो हार्ट वांग जी के सीने में है वो हार्ट वेंचिंग का है, उस लड़की का है जो विंग से, और विंग उससे प्यार करता था। इनफैक्ट विंग उसी के लिए यहाँ आया था। और अब मेरा मानो तो तुम वांग जी को अमेरिका भेज दो, अगर दोनों साथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों को प्यार हो ही जाएगा। और वैसे भी वांग जी की खुशी से ज़्यादा तुम्हें कुछ भी तो नहीं चाहिए ना। और वैसा ही मेरा है, मैं भी विंग को हैप्पी देखना चाहता हूँ। उस बच्चे ने बचपन से काफ़ी दुख झेले हैं, पहले उसके मॉम डैड चले गए, उसके बाद वेंचिंग, अब तो वो पूरी तरह टूट चुका होगा। मैं जानता हूँ वो बाहर से स्ट्रांग बनता है मगर अंदर से उसे सबकी कमी फील होती है। ऐसे में वांग जी का साथ उसे मिल जाए तो उसे एक फैमिली मिल जाएगी। और मैं ये भी जानता हूँ अगर विंग को एहसास हो जाएगा ना कि वांग जी के सीने में जो दिल है वो वेंचिंग का है और उसमें उसी के लिए प्यार है, तो वो भी वांग जी को प्यार करने लगेगा और दोनों एक हैप्पी फैमिली बनेंगे। कुरेन जियान फेमियान से बात करने के बाद आखिरकार जियान फेमियान की बात को मान जाता है और वो जियान फेमियान से कहता है ठीक है, वो चेन और वांग जी को अमेरिका भेजेगा। अब हम सीन कट करके देखते हैं जहाँ चेन और वांग जी अमेरिका पहुँच जाते हैं और वो लोग विंग के साथ ही उसके मेंशन में रहते हैं, जहाँ विंग भी उसके साथ कुछ अच्छा समय बिताता है। साथ ही वांग जी की बॉन्डिंग बेनिंग के साथ भी हो गई थी। जब कभी विंग वांग जी और बेनिंग को एक साथ देखता था तो उसे लगता था कि वांग जी बिल्कुल छोटे भाई की तरह बेनिंग का ध्यान रखता है। और अब धीरे धीरे विंग और वांग जी के बीच बातचीत होने लगती है। विंग भी वांग जी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था क्योंकि वांग जी जो भी बात करता था वो दिल से करता था। विंग जानता था कि दिल वेंचिंग का है, मगर ये बात अभी तक वांग जी को नहीं पता था कि उसके सीने में जो दिल है वो वेंचिंग का है और वेंचिंग वो ओमेगा थी जिसे विंग प्यार करता था। अब ऐसे ही समय बीतता गया। चेन दोनों आपस में बैठकर बात करते हैं कि अब उन्हें विंग और वांग जी को पास लाने के लिए कुछ करना होगा। जो सुनते ही चेन कहता है पर हम क्या करें। जो सुनते ही चेन अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहता है क्यों ना हम सब क्लास चले पार्टी करने के लिए। चेन कहता है और उससे क्या होगा। चेन कहता है हम वहाँ वांग जी को किसी और से मिलवाएंगे और फिर देखना विंग का रिएक्शन, क्योंकि मैं जानता हूँ विंग वांग जी से प्यार तो करता है पर वो अभी भी वेंचिंग की यादों में जी रहा है। हमें उसे उन यादों से बाहर निकालना होगा और जैसा कि हम जानते हैं
वांग जी के सीने में वेंचिंग का दिल है तो विंग ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वेंचिंग के दिल में कोई और आए, मतलब वांग जी किसी और के साथ रिलेशन में आए। समझ गए ना। अब चैन की बात सुनकर सीचेन समझ जाता है और अब हम दोनों एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। मेरा मतलब सीचेन वांग जी के पास जाता है और वांग जी से कहता है उसे अगर विंग को हासिल करना है तो उसे एक छोटा सा नाटक करना होगा। जो सुनकर वांग जी कहता है नाटक, पर कैसा नाटक? और फिर सीचेन वांग जी को सब कुछ समझा देता है कि उसे क्लब में एक पर्सन के साथ हंस हंस कर बात करना होगा, उसके साथ डांस करना होगा और विंग को भी ये एहसास करवाना होगा कि विंग उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम उसके बिना भी हैप्पी रह सकते हो। इधर चैन विंग से कहता है विंग, मैं जानता हूँ कि तुम वांग जी को पसंद करने लगे हो, तो तुम उससे अपना लव कन्फेस क्यों नहीं करते? खैर अब छोड़ो, उसका कोई फायदा नहीं है, तुमने ये मौका गवा दिया है। विंग कहता है क्या मतलब? चैन कहता है मेरा मतलब सीचेन ने वांग जी के लिए एक लड़का पसंद किया है और आज रात को वो क्लब में उन दोनों को मिलवा रहा है। विंग पूछता है पर क्यों? वांग जी अभी छोटा है। चैन कहता है छोटा? और फिर भरते हुए कहता है हाँ, तुम्हारी नज़र में तो वो छोटा ही है क्योंकि तुम ठहरे ओल्ड मैन, मगर विंगा ओमेगा की यही एज होती है मैरिज करने की। और वैसे भी वांग जी 18 साल का हो चुका है और अब वो डेट या फिर मैरिज कर सकता है। खैर छोड़िए, मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे उस लड़के से मिलने? विंग कहता है पर मैं क्यों? चैन कहता है ओह विंगा, अब हमारे यहाँ पर आप और सीचेन ही है जिन्हें थोड़ा बहुत तजुर्बा है लड़कों को पहचानने का, इसलिए आप चलेंगे तो देख पाएंगे ना वो लड़का वांग जी के लिए सही है या नहीं। इसलिए प्लीज़ गगा शाम को चलो ना क्लब। चैन की काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार विंग हाँ कह देता है और फिर चैन विंग के कमरे से निकल जाता है। इधर विंग चेयर पर बैठकर सोचने लगता है क्या सीचेन ने वांग जी के लिए किसी अल्फा को देखा है? पर क्या ज़रूरत है? क्या वांग जी उस पर बोझ बन गया है? और अभी वांग जी पूरी तरह रिकवर भी तो नहीं हुआ है। अब विंग ऐसे ही वांग जी से रिलेटेड काफ़ी कुछ सोचता है और अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ सीचेन वांग जी को एकदम एक ब्यूटीफुल ड्रेस खरीद कर देता है जिसमें वांग जी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग भी जब वांग जी को ऐसे रेडी देखता है तो एक पल के लिए तो वो भी वांग जी को देखने लगता है। अब चारों भी मेंशन से क्लब के लिए निकल चुके थे। अब हम क्लब में देखते हैं जहाँ चारों बैठकर उस अल्फा के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में वहाँ पर एक अल्फा आता है। सीचेन उसे देखकर उसके साथ हाय हेलो करता है और फिर उस अल्फा से विंग को चैन को और वांग जी को इंट्रोड्यूस करवाता है। इधर चैन और वांग जी उस अल्फा को अच्छे से पहचानते थे क्योंकि वो अल्फा और कोई नहीं बल्कि चैन का फ्रेंड न्यूसेन के बड़े भाई नी मिंजू था और सीचेन का फ्रेंड भी। तभी चैन उन सब से एक्सक्यूज करता है और सीचेन को साइड में ले जाकर सीचेन से पूछता है कि नी मिंजू गगा तुम्हें कहाँ मिले और ये सब क्या है? सीचेन चैन से कहता है वो क्या है ना, मुझे पता चला कि नी मिंजू भी यहाँ आया है बिजनेस के सिलसिले में और तुम्हारे प्लान बनाने के बाद मैंने सोच ही रहा था कि मैं ऐसे किसी पर्सन के साथ तो वांग जी को क्लोज नहीं करूँगा जिसे मैं जानता न हूँ। तभी नी मिंजू का कॉल आया था, उसने मुझे मिलने बुलाया था, मगर मैंने फ़ोन पर उसे सभी बात समझाई और उससे कहा कि वो शाम को क्लब पहुँचाए और मैं उसे वहीं मिल भी लूँगा। साथ ही हम विंग को भी ये दिखा देंगे कि यही अल्फा हमने वांग जी के लिए पसंद किया है। इस पर चैन हैप्पी होते हुए सीचेन से कहता है वाह, मेरे साथ रह रहकर तुम्हारा दिमाग भी तेज हो गया है। और अब वो लोग वापस आते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं जहाँ चैन कहता है ओहो ओ तो मिस्टर नीमिंजू, आपको पता है ना आप यहाँ क्यों आए हैं? नीमिंजू कहता है हाँ, और सच मानिए वांग जी जैसा ओमेगा अगर मेरी लाइफ में आ जाए तो मैं तो अपने आप को लकी समझूंगा। और वांग जी की तरफ देखकर स्माइल करता है। वहीं वांग जी भी नीमिंजू की तरफ देखता है और फिर नज़र झुकाकर मुस्कुराता है। ये देखकर तो हमारे विंग के पूरे तन बदन में आग लग जाती है और सोचने लगता है वांग जी उसे देखकर कैसे मुस्कुरा सकता है? क्या ये भूल गया कि इसके सीने में मेरी बेंचिंग का दिल है? और अब वो लोग ड्रिंक करते हैं। इधर नीमिंजू भी विंग को जलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। वो कभी वांग जी को सॉफ्ट ड्रिंक
ऑफर करता, कभी उसके बालों को सेट करता, कभी उसके हाथ पर हाथ रखता और वांग जी बहुत शाय फील करने की एक्टिंग करता। अब ड्रिंक करने के बाद नी मिंजू वांग जी को डांस करने के लिए ऑफर करता है। अब वांग जी एक नज़र विंग को देखता है और फिर अपने गगा की तरफ, जहाँ सी चेन कहता है हाँ हाँ वांग जी, तुम नी मिंजू के साथ डांस कर सकते हो। वांग जी भी हाँ में नोट करता है और फिर नी मिंजू ने जो हाथ अभी तक बढ़ाया था, वांग जी भी अपना हाथ नी मिंजू के हाथ में रख देता है। ये देखकर तो विंग और भी जेलस हो जाता है और अब वो दोनों स्टेज पर चले जाते हैं। इधर वांग जी नी मिंजू से पूछता है, गगा आप यहाँ कैसे? नी मिंजू बताता है कि ये सब तुम्हारे गगा ने ही करने को कहा है, उसने मुझे फ़ोन पर सब बता दिया था। इधर इन दोनों को बात करते साथ ही डांस करते देख हमारा विंग तो पूरा जल भुनकर राख हो गया था। और अब डांस करते करते अचानक किसी और के हाथ से वांग जी के ऊपर ड्रिंक गिर जाती है। नी मिंजू तो ये देखकर उस पर्सन पर एक पंच मारता है, जिसको फिर वांग जी रोक देता है और नी मिंजू से कहता है, गगा कोई बात नहीं, उसने जानबूझकर नहीं किया, तो वो उससे गलती से हो गया, आप जाकर बैठिए, मैं अभी इसे साफ करके आता हूँ। और फिर वांग जी स्टेज से ही वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। इधर विंग देखता है कि वांग जी वॉशरूम की तरफ जा रहा है तो वो भी चैन से कहता है कि मैं अभी अब आया। सी चैन और चैन जो समझ रहे थे कि विंग क्यों जा रहा है, वो दोनों ओके कहते हैं। अब इधर वांग जी वॉशरूम में अपनी ड्रेस को साफ कर रहा था, तभी अचानक जोर से वॉशरूम का गेट खुलता है और वांग जी पीछे मुड़कर देखता है और सामने विंग को देखकर कहता है, आप? विंग वॉशरूम का गेट बंद करके कहता है, हाँ मैं। इधर विंग वॉशरूम का गेट लॉक कर देता है, जो देखकर वांग जी कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं, गेट को लॉक क्यों कर रहे हो? अब विंग वांग जी को देखता है और कहता है, ताकि कोई हम दोनों को परेशान न करे। वांग जी कहता है, क्या मतलब? और वो ये सब विंग से डरते हुए पूछ रहा था, क्योंकि वांग जी देख पा रहा था विंग के आंखों में गुस्सा, नफरत, जेलसी। वांग जी वो सब फील करते हुए वांग जी विंग से कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ। और वांग जी विंग को क्रॉस करते हुए गेट के पास जाता है, तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़कर और अपनी तरफ खींचकर उसे वॉश बेसिन पर पिन करते हुए कहता है, क्यों, क्या वो अल्फा तुम्हें इतना पसंद आ गया जो तुम सब उसके बिना एक मिनट मुझसे बात भी नहीं कर पा रही हो? वांग जी कहता है, आप कहना क्या चाहते हो? अब विंग गुस्से में वांग जी के कमर में हाथ डालता है और उसे अपने क्लोज करके कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस अल्फा से हंस हंस कर बात करने की, उसके हाथों में हाथ डालने की, उसके साथ डांस करने की? हाँ बोलो, कैसे हिम्मत हुई? वांग जी तो पूरी तरह डर चुका था, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो विंग को क्या जवाब दे। तभी विंग उसके नेक में अपने नोज को रखता है और वांग जी के फेरोमोन्स को इनहेल करते हुए कहता है, जवाब दो, अगर जवाब नहीं दिया तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा। ये सुनते ही वांग जी की बॉडी कांपने लगती है, मगर वो विंग से कुछ भी नहीं कहता। अब विंग को गुस्सा आता है और वो एकदम से वांग जी के नेक पर अपनी टंग से लिक करता है और फिर एकदम से वहां पर बाइट कर देता है। ये देखकर वांग जी जोर से चिल्लाता है, मगर विंग एकदम से वांग जी के माउथ में हाथ रख देता है और फिर वांग जी के नेक पर जो ब्लड आ रहा था उसे सक कर लेता है और वह वांग जी के फेस को पकड़कर कहता है, अब तुम मेरे मार्क ओमेगा हो और अब तुम किसी और के बारे में नहीं सोचोगे, समझे? इतना कहते ही विंग अब वांग जी के लिप्स को भी कैप्चर कर लेता है और वांग जी को एक हॉट डीप पैशनेट किस करने लगता है। वांग जी जो विंग को ही पसंद करता था, इसलिए वो भी विंग को रिस्पॉन्स करने लगता है और दोनों ही एक लॉन्ग किस करते हैं। और फिर जब विंग को लगता है कि वांग जी ब्रीथ नहीं ले पा रहा है तो वो वांग जी के लिप्स पर बाइट कर देता है और फिर उसके लिप्स से जो ब्लड निकल रहा था उसे भी सक करते हुए वांग जी को छोड़ता है और वांग जी से कहता है, बाकी का घर पर ठीक है, अभी बाहर चलो और अपने गगा से कहो कि तुम्हें वो अल्फा पसंद नहीं है। जो सुनकर वांग जी कहता है, क्यों, अगर मैं उस अल्फा को मना कर दूंगा तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग कहता है, हाँ, और हाँ कल ही हमारी शादी होगी, समझे? वांग जी तो शौक होकर कहता है, हाँ कल ही, पर कैसे? विंग कहता है, कल हम चर्च में शादी करेंगे। वांग जी कहता है, पर मैं ऐसे शादी नहीं करना चाहता। विंग गुस्से में वांग जी को देखते हुए कहता है, अच्छा तो कैसे शादी करना चाहते हो? वांग जी कहता है, मैं चाइनीज ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज करना चाहता हूँ, जहाँ मेरी फैमिली हो, मुझे अपनी ब्लेसिंग दे साथ ही सारी दुनिया को पता चले कि मैं लैन वांग जी मैरिज कर रहा हूँ। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, अगर तुम इस तरह शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं तभी उस अल्फा को मना करूंगा, वरना नहीं। अब विंग गुस्से में
वांग जी को देखते हुए कहता है, क्या तुम भूल गए, मैंने तुम्हें अभी अभी मार्क किया है। वांग जी कहता है, फिर क्या हुआ, तुमने मार्क ही तो किया है ना, हमारे बीच में वो सब तो नहीं हुआ ना। इसलिए मैं तो उस अल्फा को साफ साफ बता दूंगा कि तुमने मार्क किया है, वो भी जेलेसी में, मगर हमारे बीच इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर विंग तो शौक होकर कहता है, क्या तुम ये सब कहोगे? वांग जी कहता है, हाँ, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये सुनकर विंग कहता है, यही बात है। और वो वांग जी को वहीं पकड़ता है और उसके लिप्स को दोबारा कैप्चर कर लेता है और अब विंग उसके कपड़े भी निकालने लगता है। वांग जी ये देखकर विंग को काफी रोकने की कोशिश करता है, मगर विंग के मस्कुलर बॉडी और उसकी उन मजबूत बाहों से नहीं छूट पाता और विंग वही वॉशरूम में वांग जी के साथ इंटीमेट हो जाता है। इधर वॉशरूम के बाहर चैन विंग और वांग जी के मॉर्निंग साउंड सुन रहा था और मन ही मन हैप्पी हो रहा था कि फाइनली उनका प्लान वर्क कर गया। और अब चैन सीचेन से कहता है कि उन लोगों को चलना चाहिए। जो सुनकर सीचेन कहता है, पर वांग जी, जो सुनकर चैन कहता है, वांग जी की फिक्र मत करो, वांग जी की फिक्र करने के लिए विंग है। और फिर वो सब विंग और वांग जी को वहीं क्लब में छोड़कर वापस मेंशन में आ जाते हैं। इधर अब विंग और वांग जी वहीं क्लब में रूम लेकर क्लब में ही एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय करते हैं। अब अगली मॉर्निंग वो दोनों साथ में ही वापस आते हैं और आते ही सिचेन दोनों को देखने लगता है। जैसे ही विंग सिचेन की नज़रों को अपने ऊपर फील करता है, वो खुद ही सिचेन से कहता है कि वो वांग जी से मैरिज करना चाहता है, वो भी जल्दी, क्योंकि वो अब वांग जी के बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर सिचेन कहता है, ये फैसला मॉम डैडी ले सकते हैं, इसलिए अब हमें चाइना चलना होगा। विंग मान जाता है और अब वो सब लोग चाइना आ गए थे, जहाँ विंग, सिचेन, कुरेन, मिसिस लैन, वांग जी, यहाँ तक जियान फेमियान, मैडम यू और चैन भी सभी लैंड मेंशन में बैठे थे और सब विंग और वांग जी को ही देखे जा रहे थे, जो देखकर विंग ही खुद अपना मुंह खोलता है और कुरेन से कहता है, हाँ सर, ये सच है, मैं वांग जी से प्यार करता हूँ और उससे मैरिज करना चाहता हूँ, मगर अगर आपकी परमिशन हो तो। तभी कुरेन वांग जी से कहता है, वांग जी तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? वांग जी, जो अपने नजरें झुकाकर बैठा था और डरते हुए अपने डैड से कहता है, हाँ डैड, मैं भी विंग से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे दिल में केवल विंग ही है। ये सुनकर सब लोग एक पल के लिए चुप थे। तभी जियान फेमियान कहता है, बस करो कुरेन, ऐसा एक्ट करना जैसा कि तुम इस शादी के खिलाफ हो, और वैसे भी वांग जी कहीं दूर नहीं जा रहा है, हमारे ही फैमिली में आ रहा है, वैसे भी विंग हमारा नेफ्यू है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। जो सुनकर कुरेन कहता है, ठीक है, फिर एक हफ्ते बाद वांग जी तुम्हारे घर और चैन हमारे घर, बताओ रिश्ता मंजूर है? जियान फेमियान कहता है, हम तो कब से चाहते थे कि तुम हमारी मुसीबत को अपने घर ले जाओ। और सिचेन से कहते हैं, सिचेन तुम बताओ, क्या तुम मेरी मुसीबत को अपने गले बांधना चाहते हो? इस पर सिचेन कहता है, प्लीज़ अंकल, चैन के लिए मुसीबत बोलना बंद करें, मैं जानता हूँ चैन बहुत काबिल है, हाँ उसके तरीके अटपटे होते हैं, मगर वो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बेस्ट है। फेमियान जियान फेमियान कहता है, फिर ठीक है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। और अब हम सीधा एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ दोनों स्टेज पर थे और दोनों कपल की मैरिज हो रही थी। प्रीस्ट बाउल्स लेते हैं, दोनों कपल से वादे लिए जाते हैं और फिर दोनों को किस करके शादी को लॉक करने को कहा जाता है। अब फाइनली दोनों कपल की मैरिज हो जाती है। इधर चैन चला जाता है लैन मेंशन, वही वांग जी विंग के साथ आ जाता है जियान मेंशन, जहाँ विंग की वेडिंग नाइट का पूरा इंतजाम करके रखा था। और अब विंग वांग जी के पास आता है और वो दोनों अपनी वेडिंग नाइट कंप्लीट करते हैं। अब अगले मॉर्निंग जियान फेमियान विंग से कहता है कि वो चाइना ही शिफ्ट हो जाए। जो सुनकर विंग कहता है, ओके अंकल, मैं इस बारे में सोचूंगा। और अब हम सीन सीधा 3 साल बाद का देखते हैं, जहाँ विंग चाइना शिफ्ट हो गया था। साथ ही हमारे वांग जी ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था, जो 3 साल का हो चुका था। और अब वो चारों हैप्पी हैप्पी साथ में रहते थे। मेरा मतलब विंग, वांग जी, वेनिंग और आयुआन। इसी के साथ गाइस मैं इस स्टोरी को यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अब आपसे कल मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ में। और अगर आपको ये एफएफ पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना भी कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और जो कोई मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, बाय बाय।